Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 46, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter the living organism and their surroundings in this worksheet. We'll also discuss the topic characteristics of living things in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम लेसन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, और जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. Sometimes it is difficult to tell the difference between the living and non-living things. यानी कई बार हमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. At times, non-living things have one or more of the characteristics of life, but it is necessary to have all the characteristics of life to be considered living. यानी कई बार क्या होता है, देखिए नॉन लिविंग थिंग्स में एक या दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो लिविंग थिंग्स वाली हो सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर हमने उसको लिविंग थिंग बनाना है, उसको कहना है कि ये लिविंग थिंग है, तो उसके अंदर लिविंग थिंग्स वाली सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स? लेट्स सी. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, एयर एंड वाटर. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की, एयर की और वाटर की ज़रूरत होती है, बिना उसके वो सरवाइव नहीं कर पाते. सेकंड इज लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं. उनमें ये एक फीचर होता है कि पहले उनका साइज छोटा होता है, तो फिर धीरे धीरे वो ग्रो भी करते हैं, बड़ा भी होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव ऑफ देयर ओन. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आप से इधर उधर मूवमेंट करते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव, दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं और उनके आसपास होने वाले चेंजेस के लिए वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं. जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एकदम ऐसी चीज़ आ जाए जिससे आप एकदम हैरान हो जाते हैं, तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं ना. यही एक लिविंग थिंग का एक फीचर होता है. नाउ नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं, है ना. नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड. और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि वो सांस लेते हैं, और फूड से जो एनर्जी मिलती है उसको वो अपने डिफरेंट फंक्शंस में लगाते हैं. सेवंथ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट. यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं. एक्सक्रीट क्या? दे गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी. यानी जैसे हमने खाना खाया तो जो हमारे अंदर अनडाइजेस्टिव फूड का पार्ट होता है वो हम बाहर निकालते हैं ना, तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं, ये उनका एक फीचर है. दे आर मेड अप ऑफ सेल, और वो सेल्स से बने हुए होते हैं, इसलिए हम उन्हें लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. अब आपको समझ में आया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. नाउ विल डू एन एक्टिविटी. मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स फाउंड इन योर सराउंडिंग्स एंड आंसर वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग. आपको अपने आसपास देखते हुए अपने सराउंडिंग्स में से कुछ चीज़ों की यहाँ लिस्ट बनानी है, और आपको आंसर भी करना है कि ये बताना है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, और उसका रीज़न देना है. जैसे फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू. फर्स्ट थिंग इज ट्री, जैसे ट्री है. अब उसका रीज़न क्या है कि इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स लाइक ब्रीदिंग, मेकिंग फूड, ग्रोथ एक्सेट्रा. यानी ट्री जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग बीइंग की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है. जैसे ब्रीथ करता है, ट्री ब्रीथ करता है ना, अपना फूड खुद बनाता है और ग्रोथ भी करता है. तो ऐसे ही बाकी की चीज़ों को आपने लिखना है और अपना रीज़न भी देना है. सो लेट्स सी. सेकेंड थिंग हम लिख सकते हैं पेंसिल. आप भी कुछ लिख सकते हैं और उसके लिए रीज़न लिख सकते हैं. इट इज़ अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कैन नॉट ब्रीथ एंड मेक फूड एक्सेट्रा. तो पेंसिल के लिए हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि ये ब्रीथ नहीं करता और अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकती ना पेंसिल. नेक्स्ट इज डॉग. डॉग के लिए लिखेंगे इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कैन ब्रीथ, मूव हियर एंड देयर एंड कैन गिव बर्थ टू बेबीज. तो डॉग क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ब्रीथ भी करता है, सांस भी लेता है,
हेयर और देयर, मतलब इधर उधर वो मूव भी करता है और अपने जैसे बेबीज को वो बर्थ भी देता है। नेक्स्ट इज टेबल। टेबल हमारे चारों तरफ वाली ही एक थिंग है। तो टेबल क्या है? इट इज़ अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कैन नॉट ब्रीथ, क्योंकि टेबल ब्रीथ नहीं करती ना, सांस नहीं लेती, एंड कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर बाय इट्स ओन। आप ये भी लिख सकते हैं बाय इट्स ओन, मतलब वो अपने आप से इधर उधर मूव नहीं कर सकती। वैसे तो मूव करती है लेकिन अपने आप से नहीं कर सकती। इसी तरह चेयर में भी हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट कैन नॉट ब्रीथ, ये सांस नहीं लेती है, नॉन लिविंग थिंग है। कैन नॉट मूव हेयर एंड देयर, अपने आप, ऑन हिज ओन, मतलब अपने आप से वो इधर उधर नहीं मूव कर सकती। नेक्स्ट इज स्पैरो। भाई चिड़िया भी हम देखते हैं। इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी ये जो है इसमें लिविंग लाइफ होती है। दैट शोज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स लाइक ब्रीदिंग, मूवमेंट्स एंड गिविंग बर्थ टू बेबीज लाइक इटसेल्फ। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बीइंग्स की होती हैं, जैसे ब्रीथ करना, मूवमेंट करना और अपने जैसे बच्चों को जन्म देना। नेक्स्ट इज कार। कार क्या है? इट इज़ अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है बिकॉज इट कैन नॉट ब्रीथ, ये ब्रीथ नहीं करती। कार कभी ब्रीथ करती है? नहीं करती ना। इट कैन नॉट मूव, इट कैन मूव बट कैन नॉट गिव बर्थ टू बेबीज। देखो ये मूव तो करती है, कार जो है वो मूव करती है, लेकिन क्या वो अपने जैसे बच्चों को जन्म भी देती है? नहीं ना, इसलिए ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नाउ लास्ट इज कैट। कैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैट जो है वो लिविंग बीइंग होती है बिकॉज इट कैन ब्रीथ, वो ब्रीथ भी करती है, सांस भी लेती है, मूव हेयर एंड देयर भी, वो इधर उधर मूव करती है, और कैन गिव बर्थ टू बेबीज, और अपने जैसे बच्चों को वो बर्थ भी देती है, जन्म भी देती है। इस तरह से आपको जो चीज़ों का नाम लिखना है और उनका रीज़न भी लिखना है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवा लें, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।